बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम एक ऐसे अमल की बात करेंगे जो ज़ाहिरन छोटा लगता है, मगर उसके अंदर पूरे ईमान, मोहब्बत और रूहानियत का समंदर छुपा हुआ है, और वो अमल है दरूद शरीफ। दरूद सिर्फ ज़बान से पढ़ने के चंद अल्फाज नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने का एक रूहानी तोहफ़ा है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, दरूद पढ़ना आसान है, मगर दरूद का हक़ अदा करना बहुत मुश्किल है। देखिए, ज़िक्र तो बहुत से हैं, कोई इस्तग़फ़ार करता है, कोई भी तस्बीह पढ़ता है या कोई भी अमल करता है, लेकिन दरूद शरीफ वो अमल है जिसमें सबसे ज़्यादा अदब और एहतराम की ज़रूरत है। इसलिए सूफिया और औलिया ने हमेशा यही कहा कि दरूद पढ़ो, मगर दयान से पढ़ो, मोहब्बत के साथ पढ़ो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो रखते हुए पढ़ो। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक शख्स ने अपने बारे में एक कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं लाहौर में एक रूहानी महफ़िल में गया, सलाम पेश करके वापस जब आने लगा तो एक बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, दरूद शरीफ बड़े एहतमाम से पढ़ा करो, यूँ चलते फिरते और बग़ैर तवज्जो के ना पढ़ो। जितना अदब और मोहब्बत से पढ़ोगे, उतने ही उसके असरात तुम्हारे दिल और रूह में उतरेंगे। यही बात तमाम औलिया और अहले दिल कहते हैं कि कम पढ़ो मगर पूरे ध्यान के साथ पढ़ो, क्योंकि दरूद शरीफ वो लफ्ज़ है जो बराह रास्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो इस तरह जितनी मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। दरूद आम कलमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का वसीला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन या शब जुम्मा को मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं ख़ुद उसके दरूद को सुनता हूँ। तो सोचिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दरूद पाक सुनते हैं तो वो लम्हा कितना मुबारक लम्हा होगा। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि जुम्मा की रात को खुशबू लगाओ, बावुज़ू बैठो और दिल को मस्जिद नबवी की फ़िज़ा में ले जाओ, फिर मोहब्बत से दरूद पढ़ो। ऐसा लगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, दरूद शरीफ सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होता, दिल से निकलने वाला नजराना है। अगर आपका दिल बेदार है, नीयत साफ़ है, तो एक दरूद भी 1000 दरूदों के बराबर असर रखता है। अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ को अपने ख़ास राज़ों में से एक राज बनाया है। ये वो तोहफ़ा है जो वो सिर्फ़ उनके दिलों को अता करता है जिन पर वो राज़ी हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में दरूद की मोहब्बत पैदा कर देता है, दरूद की लज़्ज़त पैदा कर देता है। फिर वो बंदा दिन रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल नूर से भर जाता है। एक नौजवान ने किसी आलिम से कहा, मुझे ख्वाबों में आने वाले वाक़ियात नज़र आते हैं और वो सच साबित होते हैं। आलिम ने पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? नौजवान ने कहा, मैं रोज़ाना 5000 मरतबा दरूद शरीफ का विर्द करता हूँ। तब आलिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सब कुछ दरूद की वजह से है। अल्लाह ने तुम पर वो राज खोलने शुरू कर दिए हैं जो दरूद शरीफ के पढ़ने वालों पर खुलते हैं। दरूद शरीफ इंसान की रूह को ज़िंदा करता है। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल दिल की सफाई है। जो जितना ज़्यादा अदब के साथ पढ़ता है, उस पर उतनी ही बरकतें नाजिल होती हैं, कभी ख्वाबों में, कभी बेदारी में, कभी सुकून कल्ब की सूरत में। यही वजह है कि औलिया हमेशा कहते हैं, दरूद शरीफ का दरवाज़ा उसी बंदे के लिए खुलता है जिसे अल्लाह चाहे, क्योंकि दरूद में वो नूर है जो हर दिल को नसीब नहीं होता। और याद रखो, जो दरूद मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए बरकत, आसानी, रिज़्क
اور روحانی سکون کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر انسان محسوس کرنے لگتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی باقی نہیں رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اس کو جو فائدے مل رہے ہوتے ہیں ان فائدوں میں وہ آ چکا ہوتا ہے۔ درود شریف محض ایک عمل نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی روحانیت سے، نور سے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ درود شریف جو ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ وہ ہر حالت میں قبول ہے۔ یہاں توجہ کے ساتھ بار بار اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اتنی محنت بھی کرتے ہو تو تھوڑی سی محنت اور کر لو، اپنے فوکس بناؤ، تھوڑی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ دے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ توجہ سے پڑھنے لگ جاؤ گے۔ درود شریف ایک عمل نہیں، یہ رابطہ ہے زمین والے کا آسمان والے سے، یعنی یہ رابطہ ہے زمین والے کا، یہ دعا ہے، یہ ادب ہے، یہ محبت ہے۔ یہ کلام جب دل سے نکلتا ہے تو سیدھا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درود شریف کو معمولی ذکر نہ سمجھے، محبت کے ساتھ پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ پڑھیں۔ چاہے ایک بار پڑھو مگر ایسے پڑھو جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور تم صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم درود کو ادب، توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں اور اس درود کے صدقے سے ہمارے دلوں میں ایمان، نور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی رہے۔ اور درود پاک جب آپ پڑھتے ہو تو اپنی زندگی سے، پریشانیوں سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو آپ کی پریشانیوں کے ساتھ، آپ کی تکلیفوں کے ساتھ، آپ کے غموں کے ساتھ آپ کا درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور وہ اللہ سے آپ کی سفارش ضرور کرتے ہیں۔ آپ کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں، آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے غم شیئر کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ، چاہے آپ اندر سے جتنا بھی ٹوٹ چکے ہو لیکن آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے اللہ کے سامنے بتانا ہے، اللہ کے سامنے غم شیئر کرنا ہے، تو آپ یقین مانو ان سب غموں کا جو رپلائی ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا اور اللہ کہے گا انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ بس درود شریف کو پڑھیں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں اور اپنی زندگی کو دیکھیں۔